खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में हुक्मरान तहरीक इंसाफ को अफसर शिकस्त का सामना। मेयर के इलेक्शन में 4 शहरों में ओपोजिशन उम्मीदवार कामयाब। बनूर कोहाट में JUI ने मैदान मार लिया। पेशावर में भी बढ़तरी हासिल। मर्दान में ANP कामयाब। 61 में से 20 तहसीलों में JUI आगे। PTI 15, आज़ाद उम्मीदवार 12 तहसीलों में आगे। अवामी नेशनल पार्टी को 8 तहसीलों में बढ़तरी हासिल। शक नहीं है कि महंगाई तो उसने असर तो डाला है, और ये जो आर्जी मुश्किलात हैं ये जो है तो इंशाल्लाह गुजर जाएंगी। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। ज़्यादातर तो यही एक ही वजह महंगाई है, बिल्कुल है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि महंगाई हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में खराब कारकर्दगी। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने महंगाई को जिम्मेदार करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा, कारकुनों को मुतहर्रिक नहीं कर सके, देखना होगा हिकमत अमली में क्या कमजोरी रही। बल्दियाती इलेक्शन से हमने सबक सीखा है, आइंदा मरहले में हिकमत अमली बदलेंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, महंगाई बड़ा मसला है, हार जीत होती रहती है, हमारी हुकूमत पर करप्शन और धांधली का कोई इल्जाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली निशिस्त पर पोलिंग। सूबाई असेंबली के अरकान वोट कास्ट करेंगे। PTI, ANP, पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग सूबाई असेंबली के पुराने हॉल में शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में गैस का बहरान बदस्तूर बरकरार। सर्द इलाकों में मसला संगीन। सिंध और बलोचिस्तान के अवाम चूल्हे की धीमी आंच से भी महरूम। CNG स्टेशन को गैस की फराहमी रोकने की हिकमत अमली भी कारगर न हो सकी। हीटर चलता है, नहीं गीजर। सर्दी शदीद होने पर गैस बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अवाम हुकूमत की नाअहली, करप्शन और बदइंतजामी की कीमत चुका रही है। सदर नून लीग और ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, इंडस्ट्री भी गैस की किल्लत का शिकार है। इससे बदतर बात यह है कि हुक्मरान इनकार पर ही रहते हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा 29 दिसंबर को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की दरख्वास्त वापस लेने का मुतालबा। कहा, हर माह बिजली और अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा मुआशी इस्तेहसाल है। हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाकर भी गर्दिशी कर्ज कम नहीं कर सके। कौम को मजीद तकलीफ देने के बजाय मुस्ताफी हो जाए। पीपल्स पार्टी ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, महंगाई सरकार फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में मजीद इजाफे से आवाम की जेब पर डाका डाल रही है। तारीखी इजलास में 437 वफूद शरीक हुए। अफगानिस्तान के लिए ट्रस्ट फंड के क़याम में कामयाब हो गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC वज़ीर खारजा इजलास के हवाले से बयान, का मसला तालिबान का नहीं, 3 करोड़ 80 लाख अफगानों का है। अफगान अवाम भूख और कहत का सामना कर रहे हैं। इन्हें अद्वियात, खुराक की फौरी जरूरत है। अमेरिका को अपने फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। नैब एहतिसाब सबके लिए की पॉलिसी पर भरपूर यकीन रखता है। बदउनवानी के खात्मे को कौमी फर्ज समझकर अदा कर रही हैं। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अवलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का बयान, कहा, वाइट कॉलर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन बड़ा चैलेंज है। बिजनेस कम्युनिटी को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। किसानों को जितना फाइनेंस करना चाहिए उतना हिस्सा नहीं मिल रहा। हर साल एग्रीकल्चर फाइनेंस में इजाफा कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर की गुफ्तगू। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, गुज़िश्ता साल ज़रूरी सेक्टर में 1365 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की गई। जहां किसानों को बैंकों से कर्ज नहीं दिया जा रहा,
वहां बेहतरी लाने की कोशिश है। शहजाद अकबर ने घर बैठकर सबूत बनाए, शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत हैं तो अदालतों में क्यों नहीं जाते। बरतानवी अदालत इन सबूतों को झूठ करार दे चुकी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू का हुक्मरान ज़राअत और कोरोना के पैसे तक खा गए, इनके पल्ले में ढेले की कारकर्दगी नहीं, मगर इनकी जबान देखें। इस वक्त से डरे जब कौम आपको तस्मों में बांधने वाली है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 360 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। सलाम किसान मुहिम का आगाज किया है। सलाम किसान का मकसद पाकिस्तान में किसानों के हालात बेहतर करने की कोशिश करना और मेहनती किसानों को खराजे अकीदत पेश करना। इसी बारे में बात कर लेते हैं। फातिमा ग्रुप की नेशनल मार्केटिंग मैनेजर राबेल सदुज़ई हमारे साथ हैं। शुक्रिया राबेल, आपके वक्त के लिए फरमाइएगा किसान कम्युनिटी किस अहमियत के हामिल है और हमारे लोगों हमारे मुल्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैं आपके लिए थोड़े नंबर्स पेश करूंगी। हमारा मुल्क एक एग्रेरियन मुल्क है और इसमें 8.2 मिलियन किसान भाई और बहन इस मुल्क के लिए काम करते हैं। जो हमारा टोटल जीडीपी है उसमें से 19% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है और जितनी हमारी वर्कफोर्स है, टोटल वर्कफोर्स पूरे पाकिस्तान की, उसकी 38% सिर्फ एग्रीकल्चर से मर्द और औरत काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 22 मिलियन औरतें एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप इसे हिसाब लगा सकते हैं कि कितना अहम सेक्टर है, कितनी अहम इंडस्ट्री है। लेकिन अफसोस की बात यह कि जो हमारे इतने मेहनती और जफाकश किसान बहन भाई हैं, इनके बारे में बात बहुत कम होती है और इनकी मेहनत और मुशक्क़त को अप्रिशिएट बहुत कम किया जाता है। विजन क्या है? हमने 2019 में किसान डे शुरू किया था। बेसिकली हमारे 2-3 पॉइंट्स थे। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए फार्मर्स को, हमारे किसान बहन भाइयों को, कि वो आए और अपनी मुश्किलात, अपनी मुसीबतें, अपने इश्यूज जो हैं जो वो फेस करते हैं उनके बारे में बात करें और हम जैसी कंपनीज और गवर्नमेंट उनके साथ उनकी मुश्किलात और इश्यूज पे काम करें ताकि उनका कोई हल निकल सके। दूसरी पॉइंट ये था कि उनको एक खराज तहसीन पेश करना। आप और मैं, हम लोग अपने शहरों में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, हमें आटा, दाल, चीनी, चावल, हमारा जो कपड़ा पहना हुआ है वो सारा कुछ हमें हमारे घर पे मिल जाता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि कितनी मुश्किलों से, कितना खून पसीना हमारे किसान बहन भाइयों का इसमें जाता है। तो उसको अंडरस्टैंड करना हम लोगों के लिए और उनको एक खराज तहसीन पेश करना बड़ा ज़रूरी था। और तीसरा ये कि जी दुनिया भर में हर मुल्क का अलग किसान डे है। अमेरिका अलग बनाता है जी, इंडिया का अलग किसान डे है। हमारे मुल्क में 70 साल में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं हुआ कि जहां किसानों के बारे में, उनकी मुश्किलात के बारे में या उनके इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क के बारे में बात की जाए। और इसीलिए हमने 3 साल पहले ये किसान डे का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था। 18 दिसंबर अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसान डे डिक्लेयर कर दिया है और इस साल ना सिर्फ हमने लेकिन बहुत सारे और ब्रांड्स ने भी साथ किसान डे मनाया है और खराज तहसीन पेश किए अपने किसान भाइयों को और उनके बारे में बात की है। बिल्कुल रबेल, आपने किसानों के बारे में बात की, 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की, किस तरीके की तकरीबात जो है वो की गई हैं? एक तो जी हम कैंपेन करते हैं। इस साल भी हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन की है। हमारा टेलीविजन कमर्शियल है, अगर आई डोंट नो अगर आप लोगों के नए चैनल पे दिखाया हो पहले इंट्रोडक्शन में, वो है। लेकिन साथ साथ हमने हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में किसानों के साथ बैठ के छोटे छोटे इवेंट्स किए हैं। उस लोकल एरिया में उन लोकल किसानों के साथ बैठ के उनको खराज तहसीन भी पेश किया है और उनकी मुश्किलों पर बात भी की है। फिर साथ साथ में हम गवर्नमेंट और दूसरी कंपनीज को भी